सुबह के अव्यक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज विशेष बफर डे है, तो आज बफर डे पर हम कुछ नया सीखेंगे। जो बाबा के अव्यक्त मुरलियों का एप्लीकेशन है, वही विधि हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम सभी जागरूक होकर बैठे हैं। एक बार स्वयं को चेक कर ले, क्या मैं पूर्णतः जागरूक हूँ? सर्वप्रथम बाबा को परम धाम में देख ले। प्यार से निराकार वतन में निराकार बाबा को देखे और बाबा को कहे गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा। अब सूक्ष्म वतन के बाबा को देखे, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा। अब सारी हमारी दादियों को भी एक बार गुड मॉर्निंग कर ले। पूर्वज आत्माएं हमारी, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया। अब सभी को अपना हाथ पकड़कर अपने कर्म भूमि पर ले आए। जहां पर आप बैठे हैं क्लास करने के लिए, वहां पर सबको सम्मुख अनुभव करें। बाप दादा दादिया कहे प्यार से गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा। आप अपनी रूहानी सेना लेकर हमारे पास पधारे। अब डायमंड हॉल में चलते हैं। मुस्कुराता हुआ बाबा देखेंगे, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया। अब अपने आप को विश्व ग्लोब पर ले आए। देखिए आपके साथ मम्मा बाबा, हमारी सारी पूर्वज आत्माएं खड़ी हैं, आप भी खड़े हैं। और सारे विश्व की आत्माओं को कहे गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया। अब पांचों तत्व को कहे गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया। चले, अभी अपने आप के लिए पहला एक प्रयोग करेंगे और हम समझेंगे आज के ये बफर डे के क्लास में बाबा जो हमें बताते हैं मनसा सका सेवा, उसमें स्व परिवार की सेवा कैसे करनी है। जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, चैरिटी बिगन्स एट होम। तो हम अपने ही घर की आत्माओं की पहले कैसे सेवा करें, स्व परिवार की सेवा कैसे करें, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे, सीखेंगे एक प्रॉपर विधि कि कैसे हम बहुत सुंदर रीति से ये स्व परिवार की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, उसके पहले हम एक प्रयोग सीखेंगे खुद के लिए और औरों के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी अपना ही हाथ अपने सिर पर रखें और पहली ओम शांति स्वयं को करें।
और पहली ओम शांति करेंगे तब अनुभव करें कि आपकी साकार कर्मेंद्रियां शांत शीतल होती जा रही है। ठीक है। फिर दूसरी ओम शांति करेंगे तब आपकी निराकार स्वरूप, सॉरी, आपका आकार स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप जो इस साकार तन के अंदर है, वो आपका आकारी स्वरूप शांत शीतल बनता जा रहा है। और तीसरी ओम शांति जो आपका निराकार स्वरूप शांत हो गया है। ठीक है। ये जो ओम शांति के शिव मंत्र का, महामंत्र का प्रयोग है, वो सर्वप्रथम हम स्वयं पर करेंगे। फिर आप किसी भी आत्मा पर ये प्रयोग कर सकते हैं। बाप दादा को साथ लेकर देखें। बाप दादा सम्मुख खड़ा है, आपको देख रहा है कि मेरी बच्ची प्रयोग कर रही है और खुश हो रहा है। ठीक है। अभी अपना ही हाथ सिर पर रखो अपने ही और कहो ओम शांति। मेरी साकार कर्मेंद्रिया शांत शीतल। दूसरी ओम शांति। ओम शांति। मेरी आकार कर्मेंद्रिया शांत शीतल। तीसरी ओम शांति। ओम शांत। मैं निराकारी आत्मा अपने शांत स्वधर्म में स्थित हूँ। तो इस प्रकार 3 बार ओम शांति का प्रयोग आप स्वयं पर करें। ऐसे भी अनुभव करें कि बाबा ने आपके सिर पर हाथ रखा है और बाबा 3 बार ओम शांति कर रहे हैं। तो बाबा ने पहली ओम शांति की, आपका साकार तन शांत। बाबा ने दूसरी आपके सिर पर हाथ रखकर ओम शांति की, आपका आकारी तन शांत। और बाबा ने तीसरी ओम शांति की जो आपके सिर पर हाथ रखकर, तो आप आत्म स्वरूप में, अपने स्वधर्म में, शक्ति स्वरूप में, शांति की शक्ति स्वरूप में स्थित हो गए। तो इस प्रकार से आप सभी ओम शांति के इस महामंत्र का, जिसको बाबा शिव मंत्र बोलते हैं, इसका पहले स्वयं पर प्रयोग करेंगे। फिर आप किसी भी आत्मा के ऊपर बाबा का ये हाथ रख कर ये 3 बार ओम शांति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं स्व परिवार की सेवा कैसे करें। ठीक है। अच्छा। सर्वप्रथम स्व परिवार की सेवा के लिए हमें कुछ पॉइंट्स जो परमात्मा पालना के हैं उनको समझना होगा। तो पहले हम वो समझते हैं। चले एक बार रिवाइज भी करते हैं, आप भी उसको याद कर लेना। ठीक है। ताकि आप ये जो स्व परिवार की सेवा है ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। तो ये जो कुछ स्टेप्स आपको बता रहे हैं, ये आपको उस सेवा में काम आएंगे। तो एक बार याद करते हैं, आप भी हमारे पीछे पीछे उसको याद करना। ठीक है। फिर आप शेयर भी करना ताकि हमें समझ में आए कि आपकी ये स्टेप्स लर्न हो गई है। चले पहले इसको पढ़ लेते हैं तो आपको समझ, बाद में समझाते। परमात्मा दर्शन में परिवर्तन, परमात्मा उपस्थिति में शांति, परमात्मा दृष्टि में तृप्ति, परमात्मा वाणी में राह और सकाश, और परमात्मा संबंध में अतीन्द्रिय सुख। ये परमात्मा पालना के जो स्टेप्स है, इसको पहले समझ लेते हैं। उसको थोड़ा लौकिक से जोड़ेंगे। देखो, आप किसी को भी देखते हैं तो उनके जैसा ही बनना शुरू कर देते हैं ना। तो ये भी है, हमने भगवान को देखा और भगवान के अनुसार हमने अपना स्वरूप बनाना शुरू किया।
जैसे निराकार शिव बाबा तो मैं निराकारी आत्मा, फरिश्ता बाबा को देखा तो फरिश्ता बाबा मैं भी फरिश्ता। तो परमात्मा का जैसे आपने दर्शन करते गए वैसे आप बनते गए। ठीक है ना। अगर आपने साकार में आकार में निराकार बाबा को देखा तो आप वैसे बनते गए, स्वयं को वैसे बनाते गए। फिर हम सभी ने पर आपको अगर कोई पसंद आते हैं, लौकिक का उदाहरण लेते हैं, तो हम उनको बार बार देखना चाहते हैं, देखने के बाद बार बार उनके साथ रहना चाहते हैं, फिर बार बार उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ संबंध में आना चाहते हैं। ये ऐसे ही है। परमात्मा दर्शन में परिवर्तन, परमात्मा उपस्थिति में फिर शांति का अनुभव होता है। उसमें आप बाबा को अपने घर में उपस्थित करें या आप बाबा के पास उपस्थित हो जाए, परम धाम में कहो, सूक्ष्म वतन में कहो, डायमंड हॉल में कहो। ठीक है। कहाँ भी आप बाबा के साथ उपस्थित हो जाओ या बाबा को आपके साथ उपस्थित कर दो। फिर ये बाबा की जो दृष्टि है ये बड़ी जादूगरी की दृष्टि है, जिससे आत्मा तृप्त माना इच्छा मात्र अविद्या बन जाती है। और बाबा की वाणी में भी एक जादू है, जिससे हमें डायरेक्शन मिलते हैं, हमें शक्ति मिलती है। और संबंध की तो क्या कहने, पापा के संबंध में हम सभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है। तो ये पांच है, आप में से कोई रिपीट करेंगे ताकि फिर क्लियर हो जाएगा कि ये आपको आ रहे हैं। फिर इसका हम स्व परिवार की सेवा के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं वो सीखेंगे हम। आप कोई रिपीट करेंगे इसको? शांति दीदी। जी। परमात्मा दर्शन में परिवर्तन, परमात्मा उपस्थिति में शांति, परमात्मा दृष्टि में तृप्ति, परमात्मा वाणी में रहा और सकाश, परमात्मा संबंध में अतीन्द्रिय सुख। ओम शांति। मैं बोलूं सिस्टर? हाँ जी जी। हाँ, तो पहली है परमात्मा दर्शन। जो परमात्मा का जो मैं दर्शन हम लोग करते हैं जो निराकारी, तो हम लोग आत्मिक बिंदु में पहुंच जाते हैं। साकारी में निराकारी देखते हैं फरिश्ता स्वरूप, तो फरिश्ता बन जाते हैं। ये पहली हो गई। दूसरी होगी परमात्मा की उपस्थिति। जब हम परमात्मा की उपस्थिति में रहते हैं, जैसे कि मधुबन में या फिर डायमंड हॉल में या फिर कहीं भी, तो हम लोग को बहुत शांति मिलती है। तो ये होगी सेकंड, शांति की स्थिति हो जाती है। फिर परमात्मा दृष्टि, तो जो परमात्मा दृष्टि हम लोग को मिलती है उससे तृप्ति हम लोग को मिल जाती है। और फिर है परमात्मा वाणी, जो वाणी हम लोग देखते हैं, जो मुरली सुनते हैं, उनकी जो महावाक्य है उससे हम लोग को डायरेक्शन मिलती है और शकाश मिलती है। फिर लास्ट में परमात्मा पांच संबंध में, तो परमात्मा से संबंध बना देते हैं हम लोग अपने, उसमें हमें बहुत ही आत्मंद्रिय सुख मिलती है। तो ये सब पॉइंट आपने बताया। हम सुनते जी क्यों, शुक्रिया। और अगर आप उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे परमात्मा पालना के 20 स्टेप्स है। आज हम 5 ही करेंगे। ठीक है। और इन 5 स्टेप्स का हम कैसे उपयोग करें अपने मनसा सका सेवा में, स्व परिवर्तन में, उसको स्व परिवर्तन भी और स्व परिवार की सेवा में भी, ये सब हम आज देखते हैं। तो आज की मुरली पहले समझते हैं कि आज के मुरली में जो बाबा ने कहा है उस अनुसार ही हम स्व परिवार की सेवा करेंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है आज के मुरली के, कि कारण शब्दों को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। हम्म, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। तो ये बाबा भी चाहता है कि हम सभी आत्माएं मास्टर मुक्तिदाता बने, और उसके लिए सब हमें कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर दे। तो ये परिवर्तन एक कला है ना। तो पहले तो हम पहले स्वयं का ही स्वरूप का परिवर्तन कर लेते हैं ना। और स्वरूप का परिवर्तन कैसे होता है, जब हम बाबा को देखते हैं बार 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 बार, तो दर्शन में परिवर्तन होता रहता है।
और फिर ये बाबा के संग का रंग कैसे लगाना है वो भी हम आज सीखेंगे। अच्छा, आज बाबा ने बहुत सुंदर ड्रिल भी कराई है आज के मुरली में, तो वो भी एक एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज के मुरली में बाबा ने मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। माना एक दूसरे को ये रंग लगाओ, स्नेह के संग का रंग लगाओ, बाबा का स्नेह के संग का रंग लगाओ। तो अभी हम यही करने जा रहे हैं। अपने स्व परिवार की सेवा में जितनी भी आत्माएं हैं उनको परमात्मा स्नेह का रंग लगाने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले हम ये ड्रिल कर लेते हैं। जब भी आपको कहेंगे मेरा बाबा, तो आप परम धाम देखना, परम धाम में शिव बाबा। ठीक है। अच्छा, स्वयं को भी देखना, मैं निराकारी आत्मा। तो बाबा को मेरा बाबा कहते तो परम धाम में बाबा देखेंगे, मीठा बाबा कहेंगे तो सूक्ष्म वतन का फरिश्ता बाबा देखेंगे, प्यारा बाबा कहेंगे तो आप डायमंड हॉल का मुस्कुराता हुआ अव्यक्त बाप दादा देखेंगे। और इसमें हम और एक ऐड करते हैं, शुक्रिया बाबा। तो जब आपको शुक्रिया बाबा कहेंगे तो पांडव भवन के आगे ही देखो ऐसे बाहें फैलाया हुआ बाबा है, तो बाबा को देख के शुक्रिया बाबा करेंगे। और लास्ट में आप बोलेंगे आ जाओ बाबा, तो आप बाबा को सम्मुख खड़ा अनुभव करेंगे अपने घर में, अपने कर्म भूमि पर। इसका मीनिंग बताते हैं। जिस क्षेत्र में आप बाबा को याद करते हैं उस क्षेत्र की आपको शक्ति मिलती है। परम धाम में आपने शिव बाबा को देखा तो वहां का वाइब्रेशंस आत्मा में फील होता है। बाबा की शक्ति प्लस उस क्षेत्र की शक्ति आपको मिलती है। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं ना। इसलिए आप सूक्ष्म वतन में बाबा को देखते हैं तो सूक्ष्म वतन के वाइब्रेशंस आप कैच करते हैं। फिर आप मधुबन में डायमंड हॉल में देखते हैं तो फिर वहां के वाइब्रेशंस आत्मा में कैच होते हैं। तो बाबा प्लस वो स्थान के शक्तिशाली वाइब्रेशन स्वयं में भरते हैं। फिर पांडव भवन, फिर वहां के वाइब्रेशंस, फिर वो सारे वाइब्रेशंस लेके बाप दादा को आप अपने घर में इमर्ज करते हैं। तो वो सारी शक्तियां परम धाम की, सूक्ष्म वतन की, डायमंड हॉल की और पांडव भवन की सारी शक्तियां आपके कर्म भूमि पर, साकार कर्म भूमि पर जहां पर आप पाठ बजा रहे हैं, यहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो चले प्रयोग करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे हम कहेंगे आपको देखना है, कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है। ठीक है, प्यार से लेकिन खुशी से। मेरा बाबा, परम धाम में शिव बाबा को देखे, मीठा बाबा सूक्ष्म वतन में देखे, प्यारा बाबा डायमंड हॉल में देखे, शुक्रिया बाबा पांडव भवन में बाहें फैलाया हुआ। अभी लास्ट में आ जाओ बाबा, देखो बाबा आ गया, आपके सम्मुख खड़ा है। आकार में निराकार बाबा की पधरामणि आपके साकार कर्म भूमि पर हुई है। बाबा का दिव्य अव्यक्त अवतरण आज विशेष आपके कर्म भूमि पर हुआ है। और बाबा की सारी शक्तियां आपके कर्म भूमि को पावन बना रही है। अब अनुभव करें, आपकी कर्म भूमि ही मधुबन बन गई है। अनुभव करें, ये मेरी साकार कर्म भूमि मधुबन है। ये महान तीर्थ है, ये भगवान का घर है। अच्छा,
ठीक है, यहाँ तक हम सभी को क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा चार्ट है, इसको समझेंगे और हर एक बात का, मुरली के भी पॉइंट्स का हम इसमें यूज करेंगे। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर है स्व परिवार का, तो स्व परिवार की इसमें शायद आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप बताएं कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही। जी, तो देखिए यहाँ पर स्व परिवार में आज हम स्व परिवार की सेवा करने जा रहे हैं। तो हमने सर्वप्रथम बाबा को अपनी सारी शक्तियों के साथ अपनी कर्म भूमि पर उपस्थित किया। ठीक है, तो हमारा सम्मान है, जिस परिवार में मैं हूँ, इस परिवार की, इस घर की मैं पूर्वज आत्मा हूँ। तो अपना सम्मान जागृत कर ले। जिस घर में आप बैठे हो, जिस परिवार में आप बैठे हो, जागृत करे अपना सम्मान कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। ये क्यों करना है ये भी आपको बताते हैं बाद में। ठीक है। अच्छा, बाबा सम्मुख खड़ा है और बाबा ने आपको सम्मान दिया कि बच्ची, आप इस घर की पूर्वज आत्मा हो। आप बाबा को कहते जी बाबा। बाबा ने आपको सम्मान से श्रृंगार किया, तो आपको बड़ा नशा हो रहा है कि मैं इस परिवार की पूर्वज हूँ, और पूर्वजपन के सारे गुण इमर्ज हो गए। देखो, बेहद प्यार, क्षमाशीलता, बेहद सुंदर संकल्प शक्ति जागृत हो गई। अब बाबा ने आपको वरदान दिया, कुल देवता भव। कुल देवता भव, अनुभव करें। आज बाबा आपके घर में पधारे हैं, आपके सम्मुख है। ठीक है, और बाबा आपको वरदान दे रहे हैं, कुल देवी भव, कुल देवी भव, कुल देवता भव। अच्छा, अभी बाबा आपको ज्ञान दे रहे हैं। मेरे ये सारे जो कर्म संबंध अनुभव करे, आपके घर में जितनी भी संबंधी है, और सब आपस में ऋणी है। अभी हमें सबको प्यार से अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। ठीक है, ये ज्ञान भी बाबा हमें दे रहे हैं। फिर अपना स्वरूप धारण कर ले। बाबा सामने खड़ा है, आप अपना स्वरूप धारण कर ले कि मैं कैसी आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। स्व परिवार में आपका स्वरूप कौन सा चाहिए? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, बाप समान। बाबा प्यार का सागर है, और मैं भी कैसी आत्मा हूँ? प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अपने स्वरूप को धारण करें। मैं बाप समान मास्टर प्यार का सागर हूँ। ठीक है। अच्छा, गुण, अपनापन, रूहानियत, हर्षित मुक्ता। अब ये सारे गुण स्वयं में अनुभव करें। मुझे सबके साथ अपनापन है। हर्षित मुख रहकर मैं सभी के साथ अपना कर्म संबंध निभाती हूँ। और बाबा ने विशेष आपके सिर पर हाथ रखा और आपको सहन शक्ति का वरदान दिया।
सहन शक्ति से संपन्न आत्मा भव। अब ऐसी आप सजी सजाई मूर्त, समान वरदान ज्ञान स्वरूप गुण शक्ति से सजी सजाई आप मूर्त अपनी कर्म भूमि पर उपस्थित है। अब देखिए, आपके कर्म भूमि पर आपकी तीनों पीढ़ियां विराजमान है। तीनों पीढ़ियों में आएगी। आपकी एक पीढ़ी जो मिडल वाली है, आपकी पहले वाली और आपके बच्चे, तो आपके कर्म भूमि पर ये तीनों उपस्थित है। देखो, अब सर्वप्रथम जो बाबा को अपने घर में बुलाया था, उसको बड़े प्यार से अपने घर में अपनी हॉल में बिठा दो और अनुभव करो, क्योंकि हमने पहले ही अनुभव किया है कि ये हमारा घर अभी परमात्मा अवतरण भूमि है, परमात्मा का अवतरण हुआ है। तो आपका जो डायमंड हॉल है, ये हिस्ट्री हॉल है, ऐसे अनुभव करें। और हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठा है, मम्मा बैठी है और एडवांस पार्टी की हमारी दादा दादियां बैठी है। देखो, आपके घर के हॉल में सारे बैठे हैं, आकार में निराकार सारे फरिश्ते। ठीक है। अच्छा, अभी आपके घर की सारी आत्माएं वहां पर आकार में निराकार लाइन में बैठे हैं। सर्वप्रथम आपके जो लौकिक बच्चे होंगे, वो आकार में निराकार बैठे हैं। उनके पीछे आपके जो भी आपका जो परिवार है, आपके सास ससुर है, जो भी है, वो बैठे। तो आपके ही घर की तीन पीढ़ियां यहाँ पर उपस्थित है, जो भी लौकिक में आपके साथ है। कि बाबा सबका फरिश्ता स्वरूप देख रहे हैं। अच्छा, अभी जो परमात्मा पालना की स्टेप्स आपको सिखाई थी, उस स्टेप्स आपको यहाँ पर सभी को अनुभव करानी है। ठीक है। अभी देखो, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि आपका जो पहले घर है, उसको आप मधुबन बना दे। तो आपका जो हॉल है, उसको आपने हिस्ट्री हॉल बनाया। ठीक है। आपका जो रसोई घर है, उसको आप बाबा का कमरा बना दे। आपकी जो बेडरूम है, उसको बाबा की कुटिया बना दे। और आपके घर में और एक रूम है, उसको आप बाबा का शांति स्तंभ बना दे। तो ये चारों धाम अपने ही घर में अनुभव करें। जैसे आपको अच्छा लगे, जो जल्दी याद आए। अगर आपके किचन में आप जो बनाना चाहे, ठीक है, ऐसे। तो अब डायमंड हॉल के जैसा ही या हिस्ट्री हॉल के जैसा ही आपके घर का हॉल है, जिसमें बाप दादा की पधरामणि हुई है। बाप दादा के साथ साथ सारी हमारी दादियां हैं, दादाएं हैं, आकार में निराकार उपस्थित हैं। अब आप पहले सभी का गहराई से और मम्मा के साथ सारी दादियां देखें और वरिष्ठ भाई। अब आपने जैसे सबको देखा, सबका दर्शन किया,
अब अनुभव करें, आपके लौकिक परिवार में जितनी भी आत्माएं हैं वो भी बाबा का दर्शन कर रही है, बाबा को देख रही है। आकार में निराकार जो बाप दादा आपके घर में पधारे हैं उनको सब देख रहे हैं। और सबका परिवर्तन हो रहा है। आकार में निराकार बाबा को सभी घर की आत्माएं देख रहे हैं और सबका परिवर्तन हो रहा है। अब अनुभव करें, बाप दादा की उपस्थिति में आपके लौकिक घर की सारी आत्माएं, ये सारे फरिश्ते शांति का अनुभव कर रहे हैं। गहरी शांति सभी को अनुभव हो रही है। अब देखिए, बाप दादा बहुत सुंदर दृष्टि दे रहे हैं सभी को, और सभी आत्माएं तृप्त हो गई है। इच्छा मात्रम अविद्या, हर बात में भरपूर। बाबा की दृष्टि इन सब पर पड़ते ही सभी बहुत सुंदर अनुभव कर रहे हैं तृप्ति का। सब तृप्त है। बाबा के नयनों से लेजर किरणों के जैसे किरणें निकलकर सभी आत्माओं पर जा रही है और सभी तृप्त हो गए हैं। अब भगवान के महावाक्य आपके घर में उच्चारण हो रहे हैं। स्वयं भगवान अपनी मुरली चला रहे हैं और बाबा समझा रहे हैं सभी को, आप सभी आपस में भाई भाई हो। अब देखिए, बाबा की वाणी से सब में शक्ति आ रही है, अपनापन महसूस हो रहा है। आपको भी परमात्मा वाणी सुनकर बेहद खुशी हो रही है। बाबा के महावाक्यों से सभी को शक्ति मिल रही है। अब अनुभव करें, बाबा के साथ इन सभी आत्माओं का एक रूहानी रिश्ता, संबंध जुड़ गया है। बच्चे और बाप का संबंध। जितने भी घर में फरिश्ताएं हैं, आपके लौकिक परिवार की सारी आत्माएं, बाबा के साथ एक रूहानी रिश्ता बन गया सबका, बच्चे और बाप का, और सभी अधिकारी बन गए, परमात्मा वर्षे के अधिकारी। अब देखें, सबके सम्मुख बाबा आपको वरदान दे रहे हैं, कुल देवता भव, कुल देवता भव, कुल देवता भव। जैसे बाबा ने कुल देवता भव का वरदान दिया, आपका वो पूज्य स्वरूप जागृत हो गया और आपके ही परिवार की सारी आत्माएं आपका कुल देवी स्वरूप का दर्शन कर रही है। आपको कुल देवी के रूप में स्वीकार कर रही है। देखो, बहुत सुंदर दृश्य है। बाप दादा के एडवांस पार्टी के उपस्थिति में आपका एक कुल देवी का स्वरूप आपके ही स्व परिवार के सारे भाई बहन स्वीकार कर रहे हैं।
और अनुभव कर रहे हैं। अब बाबा आपको कहते, मीठी बच्ची, आप इस घर की कुल देवी हो। अब अपने वरदानी हस्तों से इन सभी पर वरदानों की वर्षा करो। तो देखो, आप बहुत सुंदर अपने वरदानी हस्तों से, अपनी प्यार भरे नयनों से बाप दादा के उपस्थिति में घर की सारी आत्माओं पर वरदान की वर्षा कर रहे हैं। सदा सुखी भव, सदा स्वस्थ भव, सदा सफलता मूर्त भव। देखो, आप बहुत सुंदर अपनी दृष्टि से सारी आत्माओं पर वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। अपने शक्तिशाली दृष्टि से परमात्मा शक्तियां आपके परिवारजन पर जा रही है और सभी आत्माएं वरदानों से भरपूर हो रही है। अब सबका शुक्रिया करें, आपके घर के सारे फरिश्तों का, मम्मा बाबा का, हमारी दादियों का, दादाओं का, जिन्होंने इस कर्म भूमि पर आकर इस परिवार की सेवा की। ओम शांति। अच्छा, आप अभी शेयर करें या हम इसमें और क्या नवीनता ला सकते हैं। ये होता है परमात्मा संग का रंग हमने लगाया सबको। ये जो बाबा की आज की मुरली चली है ना, उसी अनुसार पहले घर से शुरू करते हुए फिर विश्व की आत्माओं को भी आप ये परमात्मा संग का रंग लगा सकते हैं। अभी लास्ट में और एक प्रयोग करें। बाप दादा ने आपके घर की सारी आत्माओं के सिर पर हाथ रखा और 3 बार ओम शांति किया। चलिए लास्ट में एक प्रयोग करते हैं। बाबा ने सबके सिर पर हाथ रखा। बाबा के हजारों बाहें है ना, हजारों भुजा वाला बाबा ने एक साथ आपकी जितनी भी 3 पीढ़ियां है सबके ऊपर अपना वरदानी हस्त रखा और कहा, ओम शांति। सबका साकार तन स्वस्थ है। बाबा दूसरी ओम शांति कर रहे हैं, सबके सिर पर हाथ रखकर। ओम शांति। सबका आकारी शरीर स्वस्थ शांत है, शीतल है, शांति की शक्ति से चमक रहा है। शांति का प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। तीसरी ओम शांति। ओम शांति। स्व परिवार की सभी आत्माएं अपने शांत स्वधर्म में स्थित है। ओम शांति। ठीक है, तो जब भी हम कोई सेवा करें तो ऐसे कहते हैं कि युद्ध के मैदान में पहले अस्त्र शस्त्र से सज्ज होकर फिर युद्ध के मैदान पे उतरना है। तो ये जो आपको बता रहे थे, सोमान, वरदान, ज्ञान, स्वरूप, शक्ति, ये सब हमारे गहने हैं। ये पहले बाबा से आप पहनेंगे
और फिर स्व परिवार की सेवा पर उतरेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है ना? अभी आप में से कोई शेयर करे कि आपको क्लियर हुआ क्या कि स्व परिवार की सेवा कैसी करनी है? या आप अपना भी अनुभव सुना सकते हैं कि मुरली का यूज आप कैसे करते हैं। जैसे आज हमने एक एग्जाम्पल किया तो आप कैसे करते हैं? आज के मुरली में जो था ना, परमात्मा संग का रंग लगाओ, तो हमने इस प्रकार से परमात्मा संग का रंग लगाया। जैसे स्व परिवार को लगाया, फिर ये होता है स्पेशल ऑपरेशन। जैसे बोलते हैं ना, कोई कोई बोलते हैं कि विश्व के ग्लोब पे खड़े होके सबको ही तो प्रकाश देना है। हाँ, बराबर, सबको देना है, लेकिन डॉक्टर को कैसे डॉक्टर के पास जाते? तो अगर किडनी खराब है तो किडनी पर ही डॉक्टर ऑपरेशन करेगा ना। तो इस प्रकार से है, मनसा सका सेवा तो हर जगह की जा सकती है, लेकिन आप शुरू से स्टार्टिंग करते हैं कि घर वालों की सेवा, फिर पड़ोसियों की, ऐसे करते करते आप विश्व तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आप कोई शेयर करेंगे? हाँ जी, मैं बोलो सिस्टर। जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो जो आपने बताया बहुत अच्छी बताई। परिवार में कैसे सकारात्मक रहना है, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपने बताया कि सबको पहले आह्वान कर लेते हैं, तो अपने घर को चार धाम बना लेना है। अ, अपने ड्राइंग रूम को जो है उसको, हॉल को बना लेना है हिस्ट्री हॉल। फिर किचन को बना लेना है बाबा का कमरा। और फिर जो जो हमारा बेडरूम है उसको बाबा का अ, एक और कमरा बना लेना है। और जो एक्स्ट्रा कमरा है उसमें स्तंभ बना, मतलब चार धाम बना लेना है। उसके बाद सभी को आह्वान करना है, जो भी श्री हॉल में है उसमें सभी को आह्वान करना है, बाप दादा को और जितने भी हट्टियां हैं, दादियां हैं, उनको सभी का आह्वान करना है अपने हॉल में। फिर अपने जो चार चार तीन पीढ़ी की बताई, तो तीनों पीढ़ी में सबसे पहले बच्चे को रखना है सामने में। उसके बाद आगे वाली जो पीढ़ी है, जैसे कि माता पिता सास ससुर है, उनको रखना है। उसके थर्ड स्टेज में जो हमारे लौकिक जो है उनको रखना है। तो तीनों पीढ़ी को रख करके फिर उनसे सकाश करवाना है सभी का। अब फिर सभी को फिर ओम शांति करवाना है बाबा से। सबको करना है, बाबा बाबा सबको 3 बार शांति देंगे, ओम शांति। तो सबसे पहले उनकी जो शरीर है उनका होगा, फिर लौकिक शरीर होगा दूसरे बार में, तीसरे बार में सब वो स्वस्थ हो जाएंगे। और उसके बाद सभी का शुक्रिया अदा करना है कि सभी लोग आए और हमारे घर में और सभी को सकाश दिए, उसके लिए शुक्रिया करना है। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा लगा आज आपका। थैंक यू जी, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो इसी प्रकार हम आ, आगे कभी हम करेंगे। तो ये जो आज जैसे पालना के 5 स्टेप्स हमने खुद को अनुभव किए, आप ये खुद भी कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी करा सकते हैं। परमात्मा दर्शन, परमात्मा उपस्थिति, परमात्मा दृष्टि, परमात्मा वाणी और परमात्मा संबंध। तो खुद भी इन 5 पालना के स्टेप से भगवान से पालना मिल रही है, तो हम भी करें और औरों को भी कराए। फिर आगे हम कभी मिलेंगे तो आगे के स्टेप्स भी सीखेंगे कि स्वयं भी कैसे अनुभव करें और सबका सेवा भी हम उसको कैसे उसमें अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, अब हमारे पास 2 मिनट है जी। तो 1 सेकंड में हम फिर से अनुभव कर लेते हैं, परम धाम में चले, बाबा का दर्शन करें, देखे बाबा को, निराकार ज्योति को।
निराकारी वतन में मैं निराकारी आत्मा निराकारी शिव बाबा के साथ बैठी हूँ। अपना अनादि घर देखे, अनादि पिता देखे और स्वयं का भी अनादि स्वरूप सिर्फ देखना है। अब परमात्मा उपस्थिति में शांति का अनुभव करे। परम धाम घर में बाबा के उपस्थिति में शांति का अनुभव करे। अब बहुत सुंदर बाबा की किरणें आप पर आ रही है, मानो कि परमात्मा दृष्टि में आप तृप्त हो रहे हैं। ये निराकारी दृष्टि है। भगवान आपके तरफ निराकार आत्मा के स्वरूप में देख रहा है। वो भी स्वयं निराकार है और आप भी निराकार है। भगवान की आपके तरफ देखने की ये आत्मिक दृष्टि आपको तृप्त कर रही है, सर्व खजानों से संपन्न कर रही है। अब उन महावाक्यों को याद करें जो भगवान ने परम धाम के लिए कहे हैं। परमात्मा वाणी में राह और सकाश। बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चित कर मुझ पिता को याद करो। बच्चे शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। बाबा के महावाक्य वाणी की शक्ति अनुभव हो रही है। अब परमात्मा के साथ एक प्यारा सा संबंध अनुभव करें। वो मेरा पिता है और मैं उसका लाडला बच्चा हूँ। सर्व खजानों का मालिक बेफिक्र बादशाह, मैं भगवान का बच्चा हूँ। ऑलमाइटी सत्ता को अनुभव करें। ये मेरा पिता है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया, आप सबका भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति सभी को। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया शांति। शुक्रिया ब्राह्मण ओम परिवार। शांति। शुक्रिया ओम दीदी। शांति।